नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं द भारत नेशन। इस वक्त हम काशी विश्वनाथ में हैं और यहाँ पर हमारे साथ कुछ यहाँ के स्थानीय लोग मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं कि ये जो है ज्ञानवापी को लेकर के किस तरीके का सोच रखते हैं और इनसे हम बातचीत करते हैं क्योंकि यहाँ के ये है और इनको बहुत सारी चीज़ें अलग अलग मालूम है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लवकुश पांडे है। पांडे जी, ये हमको बताइए, आप ज्ञानवापी में कल जो है पूजा करने का आदेश मिला है, कैसा महसूस कर रहे हैं? आप इधर के आसपास के हैं। हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। ये अधिकार जो हमें 30 साल पहले यहाँ तक पूजा होती थी, जैसा मुझे पता है, बहुत सारे सोर्सेज से मुझे पता है, कुछ राजनीतिक कारणवश 30 साल पहले इस अधिकार को बंद कर दिया गया। आज सम्मानीय कोर्ट के आदेश से संभव हो पाया है। हम सारे काशीवासी बहुत प्रसन्न हैं और मैं स्पेशल इसीलिए आया हूँ आज कि वहाँ क्या हो रहा है, क्या कुछ मूर्ति है, दर्शन है। तो आपने दर्शन किया वहाँ पे जाकर? कुछ पुजारी, जहाँ जो मूर्तियाँ मिली हैं वहाँ कुछ पुजारी बैठे हुए हैं, उसके पहले बैरिकेडिंग लगी है। आम श्रद्धालुओं को वहाँ अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, बाहर से ही दर्शन हो रहा है और उम्मीद करते हैं कि आगे भी जल्दी से ये मसला हल होगा और हमें हमारा मंदिर मिलेगा। क्या लगता है, हिंदू के पक्ष में फैसला जब आया है, मुसलमान काफी नाराज लग रहे हैं, आप आसपास की तरह बताइए, क्या नाराजगी सच में है या फिर लोग इस तरह का अफवाह फैला रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि सारे मुसलमानों में नाराजगी है। कुछ कट्टर लोग हैं जिनमें हो सकती है नाराजगी हो, लेकिन जिनमें नाराजगी है उनको इतिहास देखना चाहिए, क्योंकि अगर वो इतिहास देखेंगे तो उनकी नाराजगी अपने आप दूर हो जाएगी। वो उसकी जो पश्चिमी दीवार है, कोई भी यह देख के बता सकता है कि ये पहले मंदिर यहाँ पे रहा होगा। जो एक सैटेलाइट इमेज सोशल मीडिया पे जनरली चलता रहता है, जिसमें एक ऊपर का व्यू है, उसमें साफ देख के समझ में आता है कि जो 3 गुंबद हैं वो मंदिर के अवशेषों पर भी 3 गुंबद रख दिए गए हैं। लेकिन वैसी जी कहते हैं कि उसमें जो है जो शिवलिंग है उसको जबरदस्ती वहाँ पे रखा गया है। वैसी जी कहते हैं, वैसी जी अगर नहीं कहेंगे तो वैसी जी क्या कहेंगे? इसके अलावा तो कुछ है नहीं उनके पास। अगर वैसी जी वो केवल भटका रहे हैं, जहाँ पढ़े लिखे हैं, बैरिस्टर हैं, पता उनको सब है, वो कुछ वोटों के लिए ऐसा कर रहे हैं। सच्चाई सब जानते हैं, हिंदू भी जानते हैं, मुसलमान भी जानते हैं और मुझे ये लगता है कि एकता के लिए मुसलमानों को अब आगे बढ़ जाना चाहिए। क्या चुनाव से पहले ये मंदिर बन जाएगा ज्ञानवापी, या फिर इस चुनाव से पहले तो मुझे नहीं उम्मीद है, लेकिन मैं पूरा उम्मीद करता हूँ कि 2029 तक जो इसके कोर्ट के मतलब जो हिंदू पक्ष के वकील हैं श्री विष्णु शंकर जैन, उनका मैं बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ, उनको बहुत पसंद करता हूँ। उन्होंने अभी राम मंदिर के उद्घाटन से पहले एक बयान दिया था कि 2029 से पहले ये हो जाएगा और अयोध्या के मामले में भी उन्होंने जो बयान दिया था वो हुआ। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि 2029 से पहले क्या उनके कहने से ये बन जाएगा या फिर इस पर कोर्ट अपने हिसाब से बताएगी तब बनेगा? देखिए, कोर्ट तो अब राम मंदिर में भी कहा जाता था कोर्ट क्या फैसला देगा। जो सत्य है, असत्य को गलत तो कोर्ट फैसला देगा नहीं। वहाँ देख के चीज़ें समझ में आ रही है। एक जो प्रक्रिया है उसका पालन होना है, सच्चाई सबको पता है। तो वहाँ मंदिर था, ये मुझे पूरा उम्मीद है कोर्ट गलत फैसला कभी नहीं देगा। मंदिर था, मंदिर पक्ष में फैसला आएगा। लेकिन बहुत लोग विरोध भी ये कर रहे हैं कि वहाँ जबरदस्ती इस तरीके का जो है बीजेपी अपना ये सरकार है, इसलिए जो है जबरदस्ती सारी चीज़ें करवा रही है। आप इसको किस तरीके का देखते हैं? मैं समझता हूँ कि ये बीजेपी करा रही है, उनके पास कोर्ट जाने का ऑप्शन है। जब वकीलों का एक जत्था यहाँ पे कोर्ट के आदेश से भौतिक सर्वे कर रहा था, मतलब वकील जब आए थे, उस समय उनको अधिकार था, वो कोर्ट गए रुकवाने के लिए, सारे अपने जो भी उनके पक्ष में साक्ष्य थे उन्होंने देने का प्रयास किया। कोर्ट ने आदेश ठुकरा दिया, तो उनके पास कोर्ट है, वो जा सकते हैं। अगर उनको कहीं लग रहा है कि उनके साथ अन्याय हो सकता है, हमें लगा हमारे साथ अन्याय हो सकता है, हम कोर्ट गए, कोर्ट के आदेश पे ही आज जो हुआ वहाँ पे हुआ। बीजेपी अब जैसे अगर पहले की सरकारें होती तो मुझे नहीं लगता कि आज ये हो पाता, क्योंकि कोर्ट ने 7 दिन का समय दिया हुआ था। तो अगर दूसरी सरकारें होती, कांग्रेस की, समाजवादी की, वो जरूर उसको 6वें या 7वें दिन प्रयास करते, ताकि दूसरे पक्ष को कोर्ट जाके उसको अटकाने भटकाने का मौका मिल जाए। बिल्कुल, तो ऐसा कुछ नहीं है। 7 दिन से पहले ही कल हमको मालूम चला, यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से हमने जब बातचीत किया तो ये मालूम पड़ा कि यहाँ 1 बजे रात को ही पूजा पाठ शुरू हो गया था। अब देखिए, ये कोर्ट है, कोर्ट ने 7 दिन का समय दिया, प्रशासन को लगा कि कल उचित समय उन्होंने करा दिया। कोई असंवैधानिक काम तो करा नहीं उन्होंने। कोर्ट ने आदेश लागू होने के 7 दिन बाद तक का समय दिया, उसी के अंतर में इन्होंने किया हुआ है। तो अभी कर दिया, 5 दिन बाद करते तब भी यही करते हो, तो जल्दी कर दिए, अच्छा किए। जब आदेश आया तो लोग, एक सामान्य नागरिक होती हुए हमें ये सोचना चाहिए कि कोर्ट के आदेशों का कितना जल्दी पालन हो पाए। बिल्कुल, तो हुआ, तो अच्छी बात है, और जल्दी कर देना चाहिए। लोग ये भी कह रहे थे कि जब आदेश आया तो पूरी ये जो काशी विश्वनाथ है पूरा जो है छावनी में तब्दील हो गया था। बड़ा माहौल यहाँ का क्रिटिकल था कि कुछ गलत ना हो जाए। कैसा देखते हैं आप? देखिए, प्रशासन है, आज तक का जो इतिहास रहा है उसमें सामान्य झड़पें कई बार या बड़ी स्तर की झड़पें सामने आई हैं, तो उसको मद्देनजर रखते हुए प्रशासन ने अपने तरफ से तैयारी किया। उनको करना भी चाहिए, सही है, करना चाहिए, क्योंकि पहले का जो इतिहास रहा है उसको देख के शासन ने सही निर्णय लिया और उनको सुरक्षा के लिए जो इंतजाम होने चाहिए और भी होने चाहिए तो करने चाहिए।
ज्ञानवापी मंदिर के लिए बड़ा लोग जो है जितने हिंदू हैं बहुत सारे लोग जो है ये सोच रहे हैं कि बन जाए जल्दी जल्दी। आप क्या कहेंगे जो ये लोग वीडियो में देखेंगे, जो लोग ज्ञानवापी के लिए चाह रहे हैं कि न मंदिर बने, तो क्या कहना चाहेंगे उनके उन लिए? लोग के लिए कहना चाहता हूँ कि जो मंदिर चाहते हैं उनको अयोध्या से सीख लेना चाहिए कि किस कंडीशन में, किस परिस्थिति में किसने इस मंदिर का निर्माण कराया। तो जिस तरीके से हुआ है, जैसे मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ कि भाजपा की सरकार, श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के समय में ही ये हुआ। क्या कोर्ट पहले नहीं था? कोर्ट पहले भी था, लेकिन कोर्ट के प्रोसीडिंग के लिए जो तेजी अब जैसे कोर्ट ने कहा कि भाई इसका सर्वे कराइए, अब ये कराना तो सरकार का काम है। अब सरकार इसको टाल मटोल करेगी तो मामला लंबा खींचेगा। तो ये सरकार जब से आई, कोर्ट का जो आदेश हुआ उसको तुरंत इन्होंने पालन कराया, इसलिए जल्दी से राम मंदिर का निर्माण हो पाया। आप भाजपा के सरकार पे हमें भरोसा रखना चाहिए। भरोसा इसलिए नहीं रखना चाहिए कि मैं काल्पनिक बात नहीं कह रहा हूँ, मैं प्रमाण के आधार पर कह रहा हूँ कि अयोध्या में जो उन्होंने कराया, हमें इनके साथ खड़े रहना चाहिए। हमें भाजपा के साथ खड़े रहना चाहिए, श्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ जी के साथ खड़े रहना चाहिए। तो खुश हैं भोलेनाथ पे विश्वास रखना चाहिए। हर हर